जी नमस्कार। आरकेएस 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज राजनीति के दुनिया में, राजनीति के क्षेत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। और अभी एक बात आप ओम प्रकाश राजभर जी का सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मंत्रिमंडल के संबंध में जो बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। आपने सुना, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी हमें मंत्रिमंडल के विस्तार में वापस लेगी। और अन्य जगहों पर अगर बात किया जाए, देखा जाए तो कई राजनीतिक पार्टियों के दृष्टि से कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक बयान उनका हम और सुनेंगे। हम जिनके साथ हैं चुनाव तक उनके साथ रहेंगे। फिर उन्होंने 24 की बात की थी तो हमने कहा कि 24 टाइम आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सबकी राय से हम वहां गए हैं। आप इस बात को क्या मान सकते हैं? श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी की मजबूरी है, या वाकई में निस्वार्थ रूप से बीजेपी के साथ चुनाव भर उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनके साथ रहेंगे? जबकि ओम प्रकाश राजभर जी बात बात में कभी कभी ये कहते हैं कि जो नेता होते हैं वो दुमुंहा साफ होते हैं। और बाकायदा इस बात की मैं पुष्टि करके बता रहा हूं आपको। आप ये वीडियो सुन लीजिए एक बार। 90% दो मुहैया सांप हैं नेता लोग, ठीक ना। ये नेता देखा है आपने? तो राजनीति के गलियारों में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी पर टिका हुआ है। लेकिन यही जाति जनगणना की बात करूं तो जब ओम प्रकाश राजभर किसी अन्य पार्टी में थे तब चिल्ला चिल्ला कर जाति जनगणना की बात करते थे। जबकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी और अपने कार्यकाल में कभी जाति जनगणना की नाम नहीं ली। लेकिन यही अभी हम माननीय अखिलेश जी का एक बयान सुनेंगे, उसके बाद चर्चा करते हैं। तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसके बाद फिर अलगाव हो गया। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया नाम से जो संगठन बनी थी उसमें सपा के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल थे जो कि एकजुट लड़ने के लिए तैयार थे। तब उस समय एक नारा लगा था, मोदी बनाम इंडिया, मोदी बनाम इंडिया, बीजेपी बनाम इंडिया। लेकिन आज अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, आप फिर बयान को सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि माननीय अखिलेश जी मानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाली है। उनके जाति जनगणना की मांग पर अखिलेश जी ने अपना बयान दिया था। आप देखे हैं, जो सुने हैं। माननीय ओम प्रकाश जी, तो ओम प्रकाश जी सपा में भी काम किए हैं, बहन मायावती के साथ भी काम किए हैं। और उनका यह कहना है कि हमारा सबके साथ उठन बैठन रहता है, सबके साथ आना जाना रहता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी जो एक बयान दिए थे जो समाज में शर्मसार कर रहा था कि एक मुख्यमंत्री के मुख से ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं होती, उस विषय पर जब ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया तो उनका बात सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म के मामले में एक बात कही जाती है कि जब 60 साल के ऊपर के लोग हो जाते हैं तो कभी कभी कुछ जबान से अपशब्द निकल जाते हैं। उनके हिसाब से यह है, कह रहे हैं ना कि हिंदू धर्म में जो बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तो उनका दिमाग, इस दृष्टि से देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री पद पे तो है ये हैं, लेकिन आगे चल करके वो चुनाव लड़े, राजनीति में किसी पद पे जाएं, क्या ये उचित है? ये निर्णय आप पे है। जो जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सतर्क रहिए और अपने कीमती वोट को
सही व्यक्ति को दीजिए ताकि वो विकास कर सके। बाकी आप खुद समझदार हैं। RKS 24 न्यूज